100 चांदी के सिक्के, यानी पूरे 10 सोने के सिक्कों के बराबर की भारी भरकम रकम। इस 3000 स्मॉल वर्ल्ड्स की दुनिया में सिक्कों का हिसाब भी बड़ा पक्का था। एक सोने का सिक्का यानी 10 चांदी के, एक चांदी का मतलब 10 तांबे के, और एक तांबे का सिक्का यानी पूरे 10 लोहे के सिक्के। अपनी पसंद की वो शानदार तलवार एब्सोल्यूट हेवन स्लैश खरीदने के बाद झांग चेन का मूड 7वें आसमान पर था। वो दुकान से बाहर निकला और उसका इरादा अब सीधा स्प्लिटिंग क्लाउड माउंटेन रेंज की तरफ कूच करने का था। वो अभी मुड़ा ही था कि अचानक पीछे से एक आवाज गूंजी, झांग चेन। वो आवाज किसी मधुर संगीत की तरह सुरीली थी, लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब सी ठंडी कड़वाहट भी घुली थी। झांग चेन के कदम वहीं थम गए। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने खड़ी लड़की की उम्र कोई 15-16 साल रही होगी। उसका रूप ऐसा था जैसे ब्रह्मांड की सारी सुंदरता उस एक चेहरे में सिमट आई हो। ऐसी गजब की खूबसूरती जिसके सामने पूरा शहर अपनी पलकें बिछा दे। वो वहां खड़ी थी और उसके वजूद से एक बर्फीला एहसास निकल रहा था, बिल्कुल किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खिले उस नायाब सफेद फूल की तरह, जो देखने में तो अद्भुत है मगर बहुत सर्द है। झांग चेन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस छोटे से और दूर दराज के शहर में ऐसी बेमिसाल हसीना भी हो सकती है। ये रुक्सी। झांग चेन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और पलक झपकते ही उसे पहचान लिया। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो इस पूरे ड्रैगन सिटी के मालिक यानी सिटी लॉर्ड की लाडली बेटी थी, ये रुक्सी। झांग चेन को उसकी आवाज में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। उसे याद नहीं पड़ता था कि उसका रुक्सी के साथ कभी कोई गहरा नाता रहा हो। सच तो ये था कि वो दोनों बस चंद बार ही एक दूसरे के सामने आए थे। झांग चेन के दिमाग में एक मजेदार ख्याल आया। उसने मन ही मन एक अंदाजा लगाया कि क्या पता ये लड़की चोरी छिपे मेरे प्रेम में गिरफ्तार हो। उसने खुद को संभाला और थोड़ा रौब झाड़ते हुए पूछा, तो क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? ये रुक्सी ने अपनी बर्फीली नजरें उसके चेहरे पर टिका दी और बड़े धीमे मगर कड़े लहजे में कहा, हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। झांग चेन की दिलचस्पी अब बढ़ने लगी थी। उसने अपनी खुशी को दबाते हुए फिर से सवाल किया, 3 साल से? क्या तुम वाकई 3 साल से मेरा इंतजार कर रही थी? ये रुक्सी की खूबसूरत आंखों में एक चमक कौंधी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। हाँ, 3 साल से, क्योंकि 3 साल पहले ड्रैगन सिटी के मार्शल मीट के मुकाबले में मैं तुमसे हार गई थी। तब से आज तक मैंने दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत की है ताकि इस साल के मुकाबले में तुम्हें धूल चटा सकूं और अपनी उस हार का बदला ले सकूं। रुक्सी ने ये बात इतनी मजबूती से कही कि झांग चेन का सारा गुमान मिट्टी में मिल गया। वो बुरी तरह चकरा गया। मतलब तुम मुझे सिर्फ हराना चाहती हो? तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है? झांग चेन ने अपना थूक निगला। उसके चेहरे पर अब साफ मायूसी झलक रही थी। पुराने झांग चेन के पास हुनर तो था, लेकिन उसमें इतना दम नहीं था कि रुक्सी जैसी लड़कियां उसके इंतजार में 3 साल तक आहें भरें। 3 साल पहले झांग चेन इस शहर का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता था और उसने बड़ी आसानी से वो मुकाबला जीत लिया था, जबकि रुक्सी दूसरे नंबर पर आई थी। तब से अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं बीता था जब रुक्सी ने झांग चेन को हराने का ख्वाब न देखा हो। लेकिन झांग चेन तो जैसे दुनिया की नजरों से ओझल ही हो गया था और फिर कभी दोबारा किसी को दिखाई नहीं दिया। रुक्सी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि पिछले 3 सालों से झांग चेन अपनी नाकामियों और दुखों को शराब के नशे में डुबो रहा था। दुनिया भले ही कहती फिरती थी कि झांग चेन अब एक कचरा बन चुका है, लेकिन रुक्सी को इन बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसे यकीन ही नहीं था कि जिस नौजवान ने उसे धूल चटाई थी वो इतनी आसानी से हार मान सकता है। किस तरह का गुप्त प्रेम! रुक्सी एक पल के लिए ठिठक गई और उसके चेहरे पर एक नादान लड़की जैसी मासूमियत उभर आई। कुछ नहीं, बस मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। झांग चेन ने एक हल्की मुस्कान के साथ बात टाली। तुम तो बड़े निर्लज्ज हो। रुक्सी दिमाग की बहुत तेज थी और वो तुरंत समझ गई कि झांग चेन के मन में क्या चल रहा है, जिसके कारण उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। झांग चेन ने अपनी झेप मिटाने के लिए एक ठंडी हंसी हंसी और रुक्सी को गौर से देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। तो तुम भी एक ओरिजिन मेरिडियन योद्धा बन चुकी हो? रुक्सी के दिमाग में अभी भी वही बात घूम रही थी कि झांग चेन ने उसे अपने प्यार में पागल समझा था। उसने झेपते हुए चिल्लाकर कहा, बदतमीज कहीं के, अगर मैं ओरिजिन मेरिडियन योद्धा हूँ तो क्या हुआ? मैं आज भी तुम्हें हरा सकती हूँ। उसी वक्त उनके आसपास तमाशबीनों की भीड़ जमा होने लगी। लोगों ने झांग चेन और रुक्सी को पहचान लिया और आपस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे ये तो मिस रुक्सी हैं। ये इस लड़के से क्यों उलझ रही हैं? ये लड़का कौन है? चेहरा को जाना पहचाना सा लगता है। अरे मुझे याद आया, ये तो झांग परिवार का वो बेकार मुखिया है। सही कहा, ये झांग परिवार का वही नकारा मुखिया झांग चेन है। कई सालों से दिखा नहीं था,
मुझे तो लगा था कि ये मर खप गया होगा। भीड़ की इन कड़वी बातों को सुनकर झांग चेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर वो रुक्सी की तरफ मुड़ा और बोला, रुक्सी, 3 साल पहले ही तुम ओरिजिन मेरिडियन के 8वें लेवल पर थी, लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बाद भी तुम्हारी ताकत सिर्फ 9वें लेवल तक ही पहुंची है। तुम कम से कम 2 साल से इसी लेवल पर अटकी हुई हो, है ना? झांग चेन को आसपास के लोगों की बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी मानसिक शक्ति, मेंटल पावर से रुक्सी को टटोलने की कोशिश की और अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसके दिमाग में एक चौंकाने वाला नाम गूंजा, 9 हेवेंस डिवाइन फीनिक्स। रुक्सी ने देखा कि झांग चेन उसे बिना पलक झपकाए घूर रहा है, तो उसका सुंदर चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने रूखे स्वर में कहा, अगर ऐसा है भी तो तुम्हें उससे क्या? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? झांग चेन ने अपने जज्बातों पर काबू पाया और बड़ी गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी ओरिजिन स्पिरिट में कुछ समस्या है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ है। क्या हम कोई ऐसी जगह चल सकते हैं जहाँ कोई ना हो? मैं चाहता हूँ कि बदतमीज इंसान, तुम मेरे साथ अकेले में क्या करना चाहते हो, और वो भी ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो? झांग चेन की बात पूरी होने से पहले ही रुक्सी ने उसे बीच में टोक दिया। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से और भी लाल हो गया था। मैं बस तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। झांग चेन बेबसी से चुप रह गया और अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। ओ बेशर्म, मुझे तुमसे क्या बात करनी है? इतने सारे लोगों के सामने रुक्सी का चेहरा शर्म के मारे कानों तक लाल हो चुका था। आसपास खड़े लोग अपनी बाहें सिकोड़कर तमाशा देखने के लिए तैयार थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। झांग चेन वाकई निशब्द रह गया। ये रुक्सी बार बार उसे निर्लज्ज और बदतमीज कह रही थी, जिससे उसके लिए खुद को सही साबित करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। कुछ पलों की खामोशी के बाद झांग चेन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रुक्सी, पिछले 2 सालों से हर दिन तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में एक असहनीय जलन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आग की लपटें तुम्हें भीतर से झुलसा रही हों, और खासकर जब सूरज की तपिश तेज होती है तो ये दर्द कई गुना बढ़ जाता है। क्या मैं गलत हूँ? झांग चेन की ये बातें सुनकर भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। ये झांग चेन सच में कचरा हो चुका है। देखो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कितना बेशर्म है। झूठ बोलते हुए कम से कम शर्म से लाल तो हो जाता। ऐसे लोगों का जिंदा रहना ही बेकार है। ये धरती पर बोझ और हवा की बर्बादी है। वहां मौजूद लोगों को लगा कि झांग चेन बस अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए ये सब मनगढ़ंत बातें कर रहा है, और उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये रुक्सी के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव साफ देखे जा सकते थे। उसकी सुंदर आंखों में एक चमक उभरी जो चीख चीख कर कह रही थी, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो क्या अब हम अकेले में बात कर सकते हैं? झांग चेन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रुक्सी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर धीमे से बोली, मेरे पीछे आओ। ठीक है। झांग चेन ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ा। अभी वो दोनों वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक एक भारी और गुस्सैल आवाज गूंजी, झांग चेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम झांग परिवार की दहलीज के बाहर कदम रख सको। उस भयानक आवाज के साथ ही भीड़ 2 हिस्सों में बंट गई और एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। वो वाइपर जियांग था। वाइपर जियांग बड़े बड़े कदम भरता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। उसके पूरे शरीर से नफरत और गुस्से की लहरें निकल रही थीं। उसके चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान थी और उसकी जहरीली निगाहें झांग चेन पर टिकी थीं। वाइपर जियांग के इस खतरनाक रूप को देखकर भीड़ डर के मारे पीछे हट गई और आपस में कानाफूसी करने लगी। ये तो वाइपर परिवार का यंग मास्टर वाइपर जियांग है। वाइपर और झांग परिवार तो कट्टर दुश्मन है। क्या वो आज झांग चेन को यहीं ठिकाने लगा देगा? अरे मुझे याद आया, कल ही तो इसने झांग चेन की बुरी तरह धुनाई की थी। आज ये फिर बाहर कैसे निकल आया? लगता है कल कम मार पड़ी थी। हाँ, झांग चेन उस झांग खानदान का बेकार मुखिया है। आज तो वाइपर जियांग के हाथों उसकी हड्डी पसली एक होनी तय है। अभी तक बाजार में वाइपर परिवार के उस नाकाम शादी के प्रस्ताव और झांग चेन के सुबह के कारनामे की खबर नहीं फैली थी। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि आज सुबह क्या हुआ है। लेकिन जल्द ही झांग परिवार इस खबर को पूरे शहर में फैला देने वाला था, और तब ड्रैगन सिटी को झांग खानदान की असली ताकत का पता चलने वाला था। ओ, तो ये वाइपर परिवार के यंग मास्टर हैं? बड़े ठाठ हैं आपके। क्या अब आपके गालों का दर्द ठीक हो गया? और क्या अब आपके घुटने पहले की तरह नरम तो नहीं पड़ रहे? झांग चेन ने उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में चुटकी ली। वाइपर जियांग के पीछे उसके खानदान के कुछ चेले भी खड़े थे, जिनके चेहरों पर वहशीपन साफ झलक रहा था। बस जियांग के एक इशारे की देर थी और वो झांग चेन के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए तैयार थे।
झांग चेन ने जियांग की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ बेहद ठंडे स्वर में कहा, झांग चेन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? झांग हवेली में तुमने जो मेरी बेइज्जती की है, उसका बदला मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा ब्याज के साथ वसूल करूंगा। हवेली के हॉल में वाइपर जियांग इसलिए चुप रहा था क्योंकि वहां झांग परिवार के बुजुर्ग मौजूद थे। लेकिन अब इस सरेआम बाजार में उसे किसी बात का डर नहीं था और न ही कोई उसे रोकने वाला था।